इस धरती पे अपने लाइफ के रिगार्डिंग जो भी काम करते हो या जो भी काम होता है, हर एक काम का बेसिक फंडामेंटल होता है। हर व्यक्ति जानता है कि हर एक काम को करने के लिए उसका बेसिक फंडामेंटल होता है। वैसे ही लाइफ के रिगार्डिंग, लाइफ को सरवाइव करने के लिए लाइफ का बेसिक फंडामेंटल होता है। लेकिन कितने पर्सन ऐसे हैं जो जानते हैं कि लाइफ का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है और कितने लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। तो आज उस चीज के बारे में जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ। सबसे पहले लाइफ का बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने से पहले कुछ चीजों को क्लियर करना चाहता हूं दोस्त, क्योंकि आप सही तरीके से समझ पाओगे। अगर नहीं क्लियर करूंगा तो सब ऊपर से चला जाएगा। इसलिए दोस्त, उस टॉपिक को क्लियर करने से पहले कुछ चीजों को क्लियर कर देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आगे की चीज समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि आज जो टॉपिक होने वाला है, उस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो दोस्त, आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होने वाला है कि बेसिक फंडामेंटल ऑफ लाइफ। आपके लाइफ का क्या बेसिक फंडामेंटल होता है, आज इसी टॉपिक को क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि लाइफ का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है और कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज इस चीज को क्लियर करूंगा, स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत ही मजा आएगा दोस्त, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइफ का बेसिक फंडामेंटल जानना। सिंपल से तरीके से समझना है कि एग्जांपल क्लियर करता हूं सबसे पहले, तब आप सही तरीके से इस चीज को समझ पाओगे। अगर कंप्यूटर चलाना है तो कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए कि डेस्कटॉप क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, माउस क्या होता है, पावर बटन क्या होता है, ऑन ऑफ बटन क्या होता है। जब तक आपको बेसिक फंडामेंटल नहीं पता रहेगा, तब तक आप कंप्यूटर चलाने की तो छोड़ दो, खोल भी नहीं सकते हो। वैसे ही दोस्त, लाइफ के रिगार्डिंग होता है। अगर लाइफ में बेसिक फंडामेंटल नहीं पता है, तब तो आप लाइफ सही तरीके से सरवाइव नहीं कर पाओगे। अगर आपको बेसिक फंडामेंटल पता रहता है, तो आप सही तरीके से आप अपना लाइफ सरवाइव कर सकते हो, और जो भी आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो, हर एक चीज को अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले क्लियर करता हूं दोस्त कि अपने लाइफ के रिगार्डिंग बेसिक फंडामेंटल क्या होता है। कुछ चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप समझना, सही तरीके से समझ पाओगे और एक दूसरे को कनेक्ट करके देखना, सही तरीके से देख पाओगे और सही तरीके से समझ पाओगे कि अपने लाइफ का बेसिक फंडामेंटल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले नंबर में आता है लाइफ। लाइफ का तो मतलब जानते हो क्या होता है। लाइफ का मतलब होता है जीवन। बहुत सारे बंदे, बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं कि सर पकड़ के बैठे हुए हैं, सर पटकते रहते हैं कि लाइफ मुझे क्यों मिला, ये जीवन मुझे क्यों मिला। तो दोस्त, इस चक्कर में तो पढ़ना छोड़ ही दो, क्योंकि इतना तो सच है, तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि ये कभी पता नहीं चलने वाला है कि लाइफ तुमको क्यों मिला। बस एक तरीका है इस लाइफ को सही तरीके से सरवाइव करने का। आप सही तरीके से इस चीज को एक्सेप्ट कर लो और मान लो आपके जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट आपका ये जीवन ही है, और इसके अलावा और कुछ नहीं। आपके लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट आपका लाइफ है। अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, मान लेते हो, तो आपका लाइफ सरवाइव करना थोड़ा आसान हो जाता है। आप सही तरीके से सरवाइव कर पाते हो, क्योंकि लाइफ ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है। फिक्स टाइमिंग है दोस्त, 50 साल, 55 साल, 60 साल, जो भी है, फिक्स एक टाइमिंग है। जो ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति 50 साल, 60 साल जिए, लेकिन किसी का फिक्स टाइमिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ भी क्लियर नहीं है। बस इतना जान लो कि जो आपको लाइफ मिला है, आपका सबसे बड़ा गिफ्ट आपके लाइफ का आपका लाइफ ही है। तो सबसे पहले इस चीज को मान लो और एक्सेप्ट कर लो कि आपको सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन गिफ्ट मिला है आपका लाइफ। अब इसको कैसा बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरे नंबर में आता है टारगेट। लाइफ के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्त आपका टारगेट, क्योंकि जब तक आपका टारगेट पता ही नहीं रहेगा कि आपको जाना कहाँ है, करना क्या है, तब तक आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए हर व्यक्ति को पता होना चाहिए और हर व्यक्ति अपना टारगेट क्लियर करके रखे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिर बाद में कंफ्यूजन नहीं होता है। फिर बाद में कोई व्यक्ति इधर उधर भटकता नहीं है। जब उसका टारगेट क्लियर रहता है, जब उसको पता रहता है कि मुझे कहाँ जाना है, तो फिर दूसरे तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। वो एकदम करेक्ट डायरेक्शन में और सही वे से अपने टारगेट तक पहुंच ही जाता है। फिर उसको किसी से लेना देना कुछ नहीं रहता है। तो दोस्त, इसलिए आपके लाइफ के रिगार्डिंग आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए। दूसरे नंबर में आता है ड्रीम। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप बोलोगे कि ड्रीम का क्या लेना देना। तो दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ के रिगार्डिंग आपका ड्रीम। अगर आप ऐसा सोचते हो कि इसका कोई काम नहीं है, तो बहुत ज्यादा इसका रोल होता है अपने लाइफ में। आपका ड्रीम ऐसा समझ लो, ऐसा होता है ना कि जैसे आपको पता होता है कि आपको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है,
आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद आप क्या अचीव करने वाले हो। आपका ड्रीम वही होता है दोस्त। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपका ड्रीम पता होना। जब आपका ड्रीम पता होगा, सपना पता होगा, तभी आप उसके लिए मेहनत करोगे, तभी आप उसके लिए हार्डवर्क करोगे। ड्रीम क्लियर होने का मतलब होता है दोस्त क्लियर कट पता होना कि आपको क्या मिलने वाला है। तो दोस्त मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ के रिगार्डिंग आपका ड्रीम। इसलिए हर व्यक्ति का अपना ड्रीम क्लियर होना चाहिए कि मुझे अपने लाइफ से चाहिए क्या और मैं अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ। चौथे नंबर में आता है पॉजिटिव माइंड। फिर से समझना, चौथे नंबर में आता है पॉजिटिव माइंड। अब बोलोगे पॉजिटिव माइंड का क्या काम? मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है दोस्त, क्योंकि जब तक आपका दिमाग पॉजिटिव नहीं रहेगा, जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, अगर दिमाग पॉजिटिव नहीं रहेगा तो आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हो? तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव माइंड। आपका जो भी माइंड है उसको हमेशा पॉजिटिव रखो, क्योंकि जब तक पॉजिटिव नहीं रखोगे तब तक डिसीजन कोई सही तरीके से नहीं ले पाओगे। इसलिए दोस्तों अपना माइंड हमेशा पॉजिटिव रखो। जब आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा तो हर एक डिसीजन आपका पॉजिटिव होगा। पांचवें नंबर में आता है पॉजिटिव थिंकिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि दोस्त अगर आपका सोच ही पॉजिटिव नहीं रहेगा तो आप दूसरे के बारे में कैसे अच्छा सोच सकते हो, आप अपने काम के बारे में कैसे अच्छा सोच सकते हो? क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता वो किसी और के बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोच सकता। तो जो व्यक्ति अपने बारे में अच्छा नहीं सोच सकता वो अपना काम, जॉब, बिजनेस, रिलेशन, कुछ भी किसी चीज के बारे में अच्छा कभी भी नहीं सोच सकता। इसलिए दोस्त आपका पॉजिटिव थिंकिंग होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइफ के रिगार्डिंग, क्योंकि जब आपका पॉजिटिव थिंकिंग होगा, जब आप पॉजिटिव रहोगे, आपका सोच पॉजिटिव रहेगा, तो आप हर चीज में पॉजिटिव चीज देख पाओगे, नहीं तो दोस्त कभी भी नहीं देख पाओगे। पांचवें नंबर में आता है डेथ। डेथ का मतलब तो समझते ही क्या है कि मृत्यु। इस धरती का और इस दुनिया का आपके लाइफ का सबसे बड़ा सत्य है, और इस धरती पे इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। अगर आप इस धरती पे पैदा हुए हो तो आपको मरना है, इतना कंफर्म जान लो। तो अगर आपको इस चीज के बारे में पहले से क्लियर हो जाए, अगर आप इस चीज को पहले ही क्लियर कर लो, तो आपके लाइफ से हमेशा इस चीज का डर निकल जाएगा कि आपको मरना है। आपको अगर पता है कि इस धरती का सबसे बड़ा सत्य यही है, तो लाइफ बहुत ही मजेदार हो जाता है। आप हमेशा इस चीज से, डर से बाहर निकल जाओगे जब एक बार क्लियर कर लोगे कि यही सत्य है और इससे बड़ा सत्य और कोई नहीं है, तो आपके लाइफ में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अपने लाइफ का कुछ बेसिक फंडामेंटल था जिस चीज को मैंने क्लियर किया, आप सही तरीके से समझ पाए होंगे, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्त। लाइफ के रिगार्डिंग बेसिक फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए, तब जाके आपका लाइफ सही तरीके से सर्वाइव होगा। बड़ा सिंपल सा बात है दोस्त, अगर दाल और चावल बनाने का बेसिक फंडामेंटल पता नहीं रहेगा ना तो दोस्तों खिचड़ी बन जाएगा। वैसे ही दोस्त अगर लाइफ में बेसिक फंडामेंटल नहीं पता रहेगा कि लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, तो पूरा का पूरा लाइफ बर्बाद, फेल हो जाएगा। सब जैसे जी रहे हैं वैसे तुम भी जीते चले जाओगे, और लाइफ तो वैसे ही छोटी सी है, समझ लो कि पता नहीं कब किसके साथ क्या होगा। तो थोड़ा एंजॉय करो, अपने लाइफ में हर चीज को क्लियर करके रखो, ज्यादा मजा आएगा जीने में। तो दोस्त आज यही था लाइफ के रिगार्डिंग का बेसिक फंडामेंटल, आप सही तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।